देखिए, किसी भी महान नायक की कहानी जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ी बड़ी जीतों से ही शुरू हो। कभी कभी इसकी शुरुआत होती है शांत जंगलों से और कुछ ऐसी परीक्षाओं से जिसकी किसी ने उम्मीद भी न की हो। आज हम राजकुमार राम की उसी शुरुआती यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें वो नायक बनाया जिसे हम सब जानते हैं। और यही सवाल असल में रामायण के दिल में बसता है। क्या राम का महान होना पहले से ही तय था, या फिर ये उन मुश्किलों का नतीजा था जिनका उन्होंने सामना किया? उनकी पहली चुनौतियां हमें इसका जवाब देना शुरू करती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अयोध्या से। एक ऐसा शानदार राज्य जहां हर तरफ शांति और खुशहाली थी। ये राजकुमार राम की दुनिया थी, एक बिल्कुल परफेक्ट जगह जो किसी भी आने वाले तूफान से बहुत दूर लगती थी। मतलब राजकुमार राम सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं थे, वो एक मिसाल थे। ताकतवर और सुंदर, धनुष बाण चलाने में माहिर, शास्त्रों का पूरा ज्ञान और अपनी प्रजा के लिए पूरी तरह से समर्पित। उनका जीवन एक आदर्श तस्वीर जैसा था, बिल्कुल संतुलित और चुनौतियों से एकदम दूर। और फिर इस बिल्कुल शांत चल रही कहानी में एक मोड़ आता है। दरबार में आते हैं महान ऋषि विश्वामित्र और अपने साथ लाते हैं एक ऐसी चुनौती जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विश्वामित्र की मांग एकदम सीधी थी और उतनी ही हैरान करने वाली। उन्होंने कहा, राक्षस मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और उन्हें सिर्फ आपका बेटा राम ही रोक सकता है। ये एक ऐसा अनुरोध था जिसने अयोध्या के शांत दरबार में जैसे भूचाल ला दिया, और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहां हम राजा दशरथ के दिल की कश्मकश को महसूस कर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ तो एक पिता का प्यार है, अपने छोटे बेटे के लिए डर है, और दूसरी तरफ एक राजा का धर्म, उसका वचन। ये एक बहुत ही मुश्किल दुविधा थी। आखिरकार फैसला हुआ और जीत हुई कर्तव्य की। राजा दशरथ ने बहुत भारी मन से ही सही इजाजत दे दी, और बस उसी पल राजकुमार राम ने महल का आराम छोड़ा और अपनी पहली बड़ी यात्रा पर एक अनजाने रास्ते की ओर निकल पड़े। तो सवाल यह है कि महल के दरवाजे के बाहर आखिर राम का इंतजार क्या कर रहा था? उनकी पहली असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। और देखिए, ये कोई शाही सैर सपाटा नहीं था। राजकुमारों ने अयोध्या का ऐशो आराम पीछे छोड़ दिया था। सरयू और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियां पैदल पार की, और फिर वे पहुंचे एक घने अंधेरे जंगल में। हर एक कदम उन्हें जानी पहचानी दुनिया से दूर और खतरे के करीब ले जा रहा था। और इसी जंगल के दिल में उनका सामना हुआ पहली असली बुराई से। नाम था ताड़का, एक ऐसी राक्षसी जिसके खौफ से पूरा इलाका कांपता था। लेकिन राम जरा भी नहीं हिचकिचाए। गुरु की आज्ञा मिली और उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। और फिर जो हुआ वो उनकी काबिलियत का सबूत था। बस एक तीर और ताड़का के आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस पहली बड़ी जीत का इनाम सोना चांदी नहीं था, नहीं, इनाम था ज्ञान और शक्ति का। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र दिए। ये वो हथियार थे जो आगे चलकर बड़ी बड़ी लड़ाइयों में काम आने वाले थे। तो अब आते हैं उस असली मकसद पर जिसके लिए ये सारी यात्रा शुरू हुई थी, विश्वामित्र के पवित्र यज्ञ की रक्षा करना। पहला दिन शांति से बीता। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 दिन तक यज्ञ में कोई रुकावट नहीं आई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। क्या राक्षस नहीं आएंगे? ये सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। और फिर ठीक छठे और आखिरी दिन, जब यज्ञ अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर था, राक्षसों मारीच और सुबाहु ने हमला कर दिया। वो खामोशी टूट गई और असली परीक्षा की घड़ी आ गई। यहां राम ने अपने नए दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन बड़े ही सोचे समझे तरीके से। उन्होंने सिर्फ राक्षसों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे हराया कि यज्ञ भी खराब न हो। मारीच को तो एक बाण से सैकड़ों मील दूर सीधा समंदर में फेंक दिया, जबकि सुबाहु अग्नि में भस्म हो गए। तो बस 2 ताकतवर राक्षस और मिशन पूरा। राम ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चे रक्षक हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम की यात्रा का ये हिस्सा अब हमें उनके किरदार का एक दूसरा पहलू दिखाता है। वो सिर्फ बुराई का नाश करने वाले नहीं, बल्कि अच्छाई को वापस लाने वाले भी हैं। कहानी का ये अगला हिस्सा एक श्राप के बारे में है। ये हमें याद दिलाता है कि उस दुनिया में सिर्फ शारीरिक लड़ाइयां नहीं थीं,
बल्कि आध्यात्मिक और जादुई ताकतें भी थीं। अहिल्या की कहानी बहुत ही दर्द भरी है। सोचिए, एक धोखे की वजह से उन्हें सालों साल पत्थर बनकर एक श्रापित जिंदगी जीनी पड़ी। उनकी मुक्ति की, आजादी की बस एक ही उम्मीद थी, राजकुमार राम। तो ऋषि विश्वामित्र के कहने पर राम ने बस वैसा ही किया। ये देखने में एक बहुत ही मामूली काम था, सिर्फ एक पत्थर को छूना, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होने वाला था। और बस उस एक स्पर्श से एक शापित आत्मा आजाद हो गई। ये दिखाता है कि राम की ताकत सिर्फ विनाश के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन देने के लिए, चीजों को फिर से सही करने के लिए भी थी। तो ये जो शुरुआती मुश्किलें थीं, ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं थीं। नहीं, ये एक हीरो को गढ़ रही थीं। राक्षसों का अंत करना, एक आत्मा को श्राप से मुक्त करना, ये सब तो बस शुरुआत थे। तो सोचने वाली बात यह है कि जो राजकुमार इतनी कम उम्र में ये सब कर सकता था, उसकी किस्मत में आगे और क्या-क्या महान काम लिखे थे।